स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्सल वेव। लास्ट टाइम हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ा था, जिसमें हमने स्प्रिंग को इस तरह से एक फिक्स स्पॉट से फिक्स कर दिया, वॉल से आपने जैसे बांध दिया। अगर मैं इसको ऐसे झरक देता हूं, आपने इसको इस तरह से झरक दे दिया, तो क्या होगा? स्प्रिंग इस तरह से बैक अप एंड डाउन मोशन में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो अप एंड डाउन मोशन स्प्रिंग क्या हुआ? वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया। तो ये जो वाइब्रेशन है, इससे आपको पता है वेव प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन का मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो गई, और पार्टिकल की डिस्टर्बेंस से क्या प्रोड्यूस होती है? वेव। तो यहां वेव जो प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसवर्सल वेव होगी। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं अप एंड डाउन मोशन होता है। अप एंड डाउन मोशन को आपको दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। पार्टिकल्स की ये सेंट्रल पोजीशन को मीन पोजीशन बोलेंगे, मीन पोजीशन। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा इस तरह से, अप एंड डाउन मोशन में वाइब्रेट करेगा। तो ये अप एंड डाउन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, तो ये ट्रांसवर्सल वेव बनाएगा। अब लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, देखो ये ऊपर जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव। तो यहां आप ग्राफ बनाओगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है जब ये आगे आगे चलता जाएगा, लीनियर मोशन में जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा इस तरह से। ये जो पार्ट है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह से बनता है। क्रस्ट होता है जिसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव आपने लिए। ट्रफ होगा जिसमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप नेगेटिव ले रहे हो, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका इसमें ट्रफ होगा। तो ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है? ट्रांसवर्सल वेव होता है इट इज द वेव which is formed by which is formed by which is formed by up and down motion, up and down motion of the particles of a medium. ठीक है, it is produced in solid and liquid only, solid and liquid only। तो ये ओनली सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल करती है, गैसेस में नहीं करती है। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी वो सभी में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल, एक तो आपने ये स्प्रिंग का बोल दिया, दूसरा जैसे वाटर वेव्स। वाटर वेव्स क्या होता है? जिसको आप रिपल्स बोल देते। कैसा? पानी के अंदर अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो क्या होता है? उसमें सर्कल बन जाते हैं। सर्कल कैसे बनते हैं? पानी पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जब वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को क्रस्ट बोलेंगे और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रफ बोलेंगे। तो उसमें बनेगी क्रस्ट और ट्रफ। तो ये आपके पास बन गई है ट्रांसवर्सल वेव। तो ये कौन सी वेव बन गई आपके पास? ट्रांसवर्सल वेव। तो अब क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल वेव।
देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है बैक एंड फोर्थ मोशन से, ट्रांसवर्सल बनेगी अप एंड डाउन मोशन से। लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये करती है दो मीडियम में, सॉलिड एंड लिक्विड ओनली। लॉन्गिट्यूडनल वेव में यहां बनते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, जबकि ट्रांसवर्सल वेव में यहां बनते हैं क्रस्ट एंड ट्रस्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल था साउंड वेव, जबकि ट्रांसवर्सल वेव का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास वाटर वेव्स। तो ये डिफरेंस हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्सल वेव में। उसके बाद हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव। एक वेव में जब हम बनाते हैं तो क्या क्या डेफिनेशंस बन सकती हैं, उसको हम वेव की बात करते हैं तो हम सिंपल बात करते हैं वेव की। वेव के अंदर देखिए ये एक वेव है, कोई भी वेव लगा लीजिए। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल करना चाहते हो तो लॉन्गिट्यूडनल कर दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी। ये कंप्रेशन होता है, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन होता है। अब ये आपने बना दिया। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, या अगर ये ट्रांसवर्सल वेव है तो आप इसको क्रस्ट एंड ट्रफ भी लिख सकते हैं, तो आप जिससे मर्जी दिखा सकते हैं। तो यहां क्रस्ट एंड ट्रफ अगर आप बनाते हो, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, तो ये आपके पास बनता था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस सेंटर पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particles from mean position, ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका। एम्पलीट्यूड का होता है मीटर, तो इसका मीटर होगा। उसके बाद ये जो वेव्स बनती हैं, एक सेकंड में जितनी वेव बनती हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, the number of waves produced in 1 second। जैसे एक सेकंड में 1.5 वेव बन रही है, तो यहां कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है। अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड, it is the time required to complete one wave। एक वेव को यहां से यहां तक, एक वेव जितने टाइम में पूरी होगी उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। ऐसा यूनिट है इसका सेकंड, ठीक है जी। अब एक वेव को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये वेव आपकी 2 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। कितने में कंप्लीट हो रही है? 2 सेकंड में। तो टाइम आपके पास आया 2 सेकंड। ये इसका मतलब है 2 सेकंड में 1 वेव कंप्लीट हो रही है। तो 1 सेकंड में कितनी होगी? देखो 1 सेकंड में होगी 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5। तो 1 सेकंड में जो वेव होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 1/2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड लिया था, एक वेव का टाइम पीरियड था 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में 1 वेव, तो 1 सेकंड में 1/2 0.5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आई 1/2। देखो फ्रीक्वेंसी आ रही है 1/2, टाइम पीरियड है 2, तो देख लो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आपसे पूछता रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी, तो ये रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू 1/2। देख लो
टाइम पीरियड 2 है तो 1/2 कर दिया तो f आ गया। तो f इज इक्वल टू 1/t। f फ्रीक्वेंसी है, t टाइम पीरियड है, तो आप फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उसके बाद एक चीज होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। जब ये एक वेव कंप्लीट होती है तो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल होता है, लीनियर डिस्टेंस, इसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। यानी मान लो ये 2 सेंटीमीटर हुआ तो लैम्डा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by particles during propagation of wave। प्रोपेगेशन का मतलब पार्टिकल जब आगे आगे चलते हैं, इसको प्रोपेगेट करना बोलते हैं। तो उसमें जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको लैम्डा बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर ये क्रस्ट है, ट्रफ है, 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, या एक क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये मीन पोजीशन है। अगर ये आपके पास मीन पोजीशन ले लीजिए, ये एम्पलीट्यूड है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो वेव यहां खत्म होगी। मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो कहां खत्म होगी? मीन पोजीशन पे। तो 2 कंसेक्टिव क्रस्ट के बीच में जो वेवलेंथ आएगी वो भी लैम्डा है। अगर ये कह दिया जाए इस मीन पोजीशन से इस मीन पोजीशन तक 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे λ/2। तो हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा। तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में λ/2 रहेगा, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में लैम्डा। ध्यान रखना वो लिखा हो मीन पोजीशन से ट्रेवल करना। अगर 0 से करते हैं तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में ये 0 डिस्टर्बेंस है। यहाँ क्या बोल देते हैं? 0 डिस्टर्बेंस। तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वेवलेंथ लैम्डा आएगी। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो वेवलेंथ आएगी λ/2। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। एक और होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्ट्रेट लाइन है तो आप इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों इक्वल होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस आपके पास पता हो, टाइम पता हो, उसके बाद जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं।